तो वही है निर्देशांक ज्यामिति। सेवन पॉइंट 1 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां है और उसका तीसरा वाले पार्ट की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि चतुर्भुज का प्रकार बताना है और आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। पहला कौन सा है? 4,5, दूसरा 7,6, तीसरा 4,3, चौथा 1,2। तो चतुर्भुज का प्रकार बताना है और उसने क्या दे दिए? 4 बिंदु दे दिए हैं आपको। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? माना, पहले को क्या मान लेंगे? ए। तो 4,5 को ए माना, अगला 7,6 को बी माना, 4,3 को क्या माना? सी माना, तथा लास्ट वाले को क्या मान लेंगे? डी, 1, तो माइंड में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसा भी आपको चतुर्भुज दिख रहा है, जिसमें ए पॉइंट मैंने ये माना है, बी ये माना है, सी ये माना है और डी। समझ आ गया? और अगर विकर्णों की भी जरूरत पड़ गई तो 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, एक तो मुख्य विकर्ण और दूसरा ए सी और बी डी। समझ आ गया? तो चूंकि हमें चैप्टर कौन सा चल रहा है? निर्देशांक ज्यामिति। दूरी सूत्र है और दूरी सूत्र से सारा कुछ करना है। तो एंगल वगैरह पर ध्यान नहीं देना है कि एंगल को भी मापना है। जैसे वर्ग में कल हम चर्चा कर रहे थे तो बोला था एक स्टूडेंट के सर 90 डिग्री का कोण का कैसे पता चलेगा, तो वो हमने बताया था विकर्णों से पता चल जाता है। हाँ, अनुरोध ने बोला था। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दूरी सूत्र से क्या करेंगे? दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ए बी, और ए बी का सूत्र, दूरी सूत्र होता क्या है? x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो तरीका ये बताया, जब ए बी की चर्चा हो रही है तो बी बाद वाला पॉइंट है, ए पहले वाला है, तो बी के बिंदुओं में से एक एक घटाएंगे, भुज में से भुज घटाओ, कोटि में से कोटि घटाओ। तो ए और बी, तो क्या करना है? अंडर रूट बी, तो 7 में से भुज में से क्या घटाएंगे? भुज घटाएंगे, तो 7 माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कोटि में से कोटि, तो 6 में से कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 में से 3 का वर्ग करेंगे और ये 1 का वर्ग करेंगे, और इसको देखें तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, कितना आ गया? 10। अगला बिंदु कौन? अगला रेखाखंड कौन सा रहेगा? BC। BC में डायरेक्ट दोबारा सूत्र मत लिखो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, B और C, तो C में से B के घटेंगे, यानी कि क्या घटेगा? 4 माइनस के 7 का स्क्वायर और 3 माइनस के 6 का स्क्वायर। देखो जरा BC बराबर कितना निकल के आता है? 4 माइनस के 7 करेंगे तो माइनस के 3 का वर्ग, और प्लस यहाँ पे भी माइनस के कितना? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और 3 का 9, तो टोटल कितना आ गया? अंडर रूट 18। दोनों साइड अलग अलग आई, इसका मतलब ये तो आई कितने की? अंडर रूट 10 की, और ये कितनी आई? अंडर रूट 18 की। अगली भुजा कौन सी हो जाएगी? CD। CD निकालेंगे तो C और D पे ध्यान रखो, D में से C घटेगा। जल्दी बताते रहो मुझे, 1 माइनस के 4 का वर्ग सही लिखा है कि मैंने? D में से, और अगला क्या लिखेंगे? 2 माइनस 3, और इसका भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो CD बराबर अंडर रूट 1 माइनस के 3, सॉरी 1 माइनस के 4 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 का वर्ग, प्लस 2 माइनस के 1 माइनस का 1, तो माइनस 1 का वर्ग करेंगे, तो कितना आ गया? देखो 9 और 1 का वर्ग कितना आ गया? अंडर रूट 10। कौन सी भुजा है? CD। तो CD भी कितनी आ गई? अंडर रूट 10। इसका मतलब चित्र हमारा कच्चा था, तो चित्र सही नहीं है, क्योंकि ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कैसे आनी चाहिए थी? बराबर, लेकिन कच्चा चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने ऐसा किया है। समझ आया वर्षा? इधर देखो, अब कौन सी भुजा रह गई है? बस DA, तथा अब लास्ट में क्या निकालेंगे? DA। DA में A बाद में आ रहा है, तो A में से घटेगा, क्या घटेगा? 4 माइनस के, वैसे किसी से में से घटाओ, बस माइनस का अंतर रहेगा, लेकिन उसका वर्ग होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे रट लो कि एक के निर्देशांकों में से दूसरे के घट के वर्ग होता है। तो DA निकाल रहे हैं, तो 4 माइनस के कितना? 1 का वर्ग, और अगला 5 माइनस के 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया? देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? बराबर अंडर रूट कितना हो गया? 9 प्लस के 9 कितना आया? 18। इसका मतलब ये भी कितना है? 18। समझ आया? तो यहीं से पता चल गया हमें क्या होगा? ये विकर्णों की जरूरत है क्या? क्या है ये? वर्ग। वर्ग कैसे हो सकता है? नहीं सर, वर्ग नहीं है। वर्ग की 4 भुजाएं, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट 10।
अंडर रूट 18, अंडर रूट 10, अंडर रूट 18 सर ये तो आया था आपका बताया। क्या है? समलंब। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिनमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो उसमें ये नहीं दे रखा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी या फिर दूसरा जोड़ा बराबर होगा, ऐसा कुछ आइडिया नहीं रहता है ना। ये समलंब चतुर्भुज है, जरूर है। मतलब आप इसका पक्का चित्र बनाएंगे ना, तो भुजाओं के एक नहीं दोनों ही जोड़े कैसे आएंगे? समांतर नहीं, समांतर। और समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होता है? कम से कम एक जोड़ा कैसा होना चाहिए? समांतर। ये बात सही है कि ये समलंब चतुर्भुज भी है, लेकिन और अच्छे से देखो या और भी अच्छा चतुर्भुज बनेगा। और भी अच्छे का मतलब दूसरी कैटेगरी, जिनमें दोनों ही जोड़े कैसे होते हैं? समांतर। अच्छा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हों? कैसा? समांतर। तो ये गारंटी होगी कि दोनों जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर रहेंगी। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म देखोगे तो गुणधर्मों में स्पष्ट आपको पता चलेगा कि अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो भी चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। तो भी कैसा होता है? तो अतः यहाँ क्या हो रहा है? देखो, जो ए बी की लंबाई है वही सी डी की लंबाई है, ए बी और सी डी। तथा दूसरा कौन सा हो गया? जो आपका बी सी है वही आपका कितना है? डी। इसीलिए कौन सा? ए बी सी डी क्या होगा? इसलिए ए बी सी डी एक अरे समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज है या होगा। क्वेश्चन समझ आया? हमें विकर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं रही। तो जो हमें महसूस हो रहा है वो ये है कि तुम्हें गुणधर्म नहीं पता है, जबकि अच्छे से पढ़ाया था 9th क्लास में, चतुर्भुज वाला चैप्टर है ना। हमने कल भी बोला था, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं रखता। आपको गुणधर्म पढ़ के आने हैं, वहाँ से पता चलेगा, नहीं तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो फाइनल का रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे। तुम लंबाइयाँ निकाल के छोड़ाओगे क्वेश्चन को, आधे नंबर भी मिले नहीं मिले। समझ आया? करो जल्दी से नोट। हटा दें क्या? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कौन सा है? 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। एस अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से कैसा हो? कैसा हो? समदूरस्थ हो या समदूरस्थ है। पहले सवाल को समझो जरा, ये क्या निकलवा रहा है उसको पहचानो जरा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान समान, दूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। समझ आ गया? तो एक्स अक्ष की बात कराते, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। जरूरत तो नहीं है, एक बार आप पहली बार इसको समझ जाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि मेन एग्जाम आप डायग्राम बनाए, डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना। तो पहले थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं और ये देखते हैं कि ये ऐसा तो एक्स अक्ष और ये कैसा है? वाई अक्ष। थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ये बिंदु कहाँ होंगे? प्लस का 2 और माइनस के 5। प्लस का 2 और माइनस के 5, ये लगभग इस जगह हो सकता है बिंदु। सही है कि नहीं? इसका नाम क्या दे दिया? ए। और ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2,-5। सही है क्या? दूसरा बिंदु कौन सा है? -2,9। तो ये बिंदु कहाँ होगा? -2,9। -2 तो इधर आ जाएगा। वेरी गुड, 9 जाएगा ऊपर। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और ये आ गया बी, और बी के कोऑर्डिनेट कितने? एक्स अक्ष कौन सा है? ये पूरा अक्ष क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष। ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इस ऋणात्मक, ये इस बाई ऋणात्मक दिशा है। समझ आया? तो ये ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु पहचानो जो इन दोनों बिंदुओं से कैसा हो? समान दूरी पर। दोनों बिंदुओं से कैसा हो? समान दूरी पर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर देखो, अगर यहाँ से हम पहुँचे तो ऐसा हो सकता है कि जितना दूर ये इधर है उतना ही दूर ये इधर होना चाहिए, लगभग इस जगह के आसपास होना चाहिए पॉइंट जो पूछ रहा है वो। समझ आया कि नहीं?
बोल सर ये आप डायरेक्ट ही कहीं नहीं देख रहे, लेकिन डायरेक्ट आप देखोगे ना तो पता चलेगा कि इसमें तो बाई कोऑर्डिनेट 9 और इसमें कितना 5, तो ये मूल बिंदु के आसपास बराबर लंबाई का नहीं बना सकता वो लगभग, है ना। तो उसको टेढ़ा आपको झुकाना पड़ेगा, मतलब जितना समय हमने या जितनी दूरी हमें यहाँ से यहाँ आने में तय करनी होगी, उतनी ही दूरी इस बी बिंदु से भी यहाँ आने में तय करनी होगी। समझ आ गया। तो लगभग इस एरिया में ये पॉइंट हो सकता है जो हमसे पूछा गया है। समझ आया। और माना वह बिंदु क्या है, उसका नाम रख लेते हैं क्या, P। अब P के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। नहीं तो बेटा दो तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लंब डालें तो ये वाला बिंदु है -2, तो इधर से क्यों डाला, हम लंब नहीं डाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस एक्स अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जिसकी दूरी B से भी उतनी ही हो जितनी A से है। समझ आ गया, आया समझ। तो देखो दोनों तो अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब अब बिंदु P की दो चीजें होंगी, एक तो भुज होगा और एक कोटि होगी। तो ध्यान से प्रश्न को देखो, उसमें या तो भुज दे रखा है या कोटि, कोई एक चीज दे रखी है, और वो कौन सी चीज दे रखी है, भुज। कितना है भुज, क्यों, वर्षा क्यों, इन बिंदुओं से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा P बिंदु तो अलग ही है ना बेटा। प्रश्न को पढ़ो, एक्स बिंदु कहाँ पे है, एक्स अक्ष पर। तो मुझे बताओ एक्स अक्ष पर अगर आप, यानी मान लीजिए ये कोई रोड है, आप इस पर चल सकते हैं लेफ्ट राइट, तो कोटि बढ़ेगी घटेगी कुछ, कोटि का मान कितना रहेगा, पूरे एक्स अक्ष पे कहीं पे भी आप घूमो हमेशा कोटि का मान कितना रहता है, 0 नहीं रहेगा क्या। यहाँ बैठो तो भी ना तो ऊपर चढ़े हैं ना नीचे उतरे हैं, मतलब 0। वाई पे चली गई, वाई अक्ष पे चली गई दूरी हमेशा कितनी रहेगी, 0। आप यहाँ आ जाओ 0 0 0, यानी एक्स अक्ष पे कहीं पे भी घूमोगे तो हमेशा ही वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितनी रहेगी, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोटि। तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु हो उसका आंख बंद करके आप निर्णय ले लीजिए कि उसकी कोटि का मान कितना होगा। तो ये जो P बिंदु हम ढूंढ रहे हैं ये किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है, तो इसकी कोटि का मान कितना हुआ, 0। समझ आया कि नहीं। और भुज, भुज तो ज्ञात ही करना है, देखें ना कि कहाँ है ये बिंदु, तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, K मान लो। कितना मान लो, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर एक्स यहाँ दे रखा है तो एक्स आपने यहाँ मान लिया, तो K मान लेते हैं। अब K का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, K का मान। समझ आ गया। तो जो ये चित्र में काम किया है उसी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, और क्या लिखते हैं, माना A का मान कितना है, पहले बिंदु को मान लो A, और B कितना है, तथा एक्स अक्ष पर अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट का मतलब क्या होता है, जो हमसे पूछा गया है, निकलवाया गया है। माना एक्स अक्ष पर अभीष्ट बिंदु क्या है, P है, और P के कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, समझ आया। अब मैंने यहाँ समझा चुका हूँ इस चीज़ को कि मैंने P के K,0 क्यों माना है, आपको समझ आ जाने चाहिए। समझ आ गया। अतः प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, और प्रश्न के अनुसार अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु कौन सा मान लिया हमने, P, जिसकी या फिर जो इससे और इससे कैसा हो, समदूरस्थ। इसका मतलब ये हुआ कि P की A से दूरी कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी P से किसकी दूरी है, तो प्रश्नानुसार PA का जो मान होगा वो PB के मान के बराबर होना चाहिए। अब दूरी सूत्र से PA का मान निकाल लो, P ये रहा और A ये रहा, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाता है, कोटि, यानी कि 2 में से क्या घटाएंगे, K का मान, और इसका वर्ग करेंगे, और -5 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे और उसका वर्ग करेंगे। सही है क्या, सबके समझ आया। ऐसा ही काम इसके लिए कर लो, PB के लिए, तो PB, तो B मतलब -2 में से कितना घटेगा, K घटेगा, प्लस और क्या घटेगा, 9 में से कितना, 0 घटेगा। ये बात सही है क्या। अब क्या कर देते हैं, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों साइड का, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएंगे, तो सीधा आ जाएगा क्या, 2 - K का होल स्क्वायर, और -5 में से 0 जाएगा तो -5 का ही तो वर्ग बचेगा। इधर आ जाओ, इसका भी वर्ग चला गया तो -2 - K का वर्ग हो गया, और 9 का वर्ग अकेले का रह जाएगा। सही है कि नहीं है, ये हमें समीकरण मिल रहा है। अच्छा, किस किस को ये बिल्कुल बात समझ आ गई कि सर ने वर्ग किया है और अंडर रूट गायब हो गया। वर्ग से वर्गमूल हट जाता है और वर्गमूल से वर्ग हट जाता है।
और हटता इसलिए है कि आप अंडर रूट जिसको पढ़ते हैं ना, उसका मतलब होता है कि उस व्यंजक की घात कितनी है, 1/2। आधी घात को अंडर रूट के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो जो उसका वर्ग करेंगे तो घात पे घात होती है तो गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाता है। समझ आया? खैर आप इतना सा याद रख लीजिए कि जब भी हम वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वो हट जाता है। तो कितना आ गया, समीकरण बन गया। अब देखो एक समीकरण है और के फंसा हुआ है, तो हम पक्षांतर कर करके के का मान आराम से निकाल सकते हैं, और जैसे ही क्या आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ रखने पर अभिष्ट बिंदु पी प्राप्त हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का अच्छा कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर, के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 2 × 2 × k 2ab, सही है क्या? और 5 का कितना हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं होगा? इधर आ जाइए, इधर देखो माइनस के हैं दोनों चिन्ह और ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो दोनों को क्या मान लें, प्लस का मान लें, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस। तो प्लस वाला निकालिए तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 × 2k। समझ आया? और 9 का कितना आ जाएगा, 81। कितना आ जाएगा, 80। समझ आ गया क्या? अब देखो यहाँ है बराबर, ये है दायां पक्ष वो बायां पक्ष, ये बायां पक्ष वो दायां पक्ष, तो जो समान संख्या होती है वो क्या हो जाती हैं, कट जाती है, निरस्त हो जाती हैं। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर चला जाएगा क्या, और 2 के वर्ग से 2 का वर्ग, और कुछ कटेगा नहीं, ध्यान दो बेटा, नहीं कटेगा ना। तो देखो ये कटेगा इसलिए नहीं कि इधर वो माइनस का है और इधर किसका है, प्लस का, इसलिए नहीं कटेगा। समझ आ गया? चलो उधर से क्या बन रहा है हमारे पास, माइनस के 4k बन रहा है कि नहीं, और 25 और है साथ में, है कि नहीं? माइनस के 4k प्लस के कितना, 25 बराबर, यहाँ कितना बचा, प्लस के 4k प्लस के कितना, और कितना, 81। सही है क्या? अब माइनस के 4k को इधर ले आओ तो बराबर चिन्ह जो कि त्यों रहने दो, ये 4k तो पहले से ही बैठा था, इसको इधर ले आए तो किसका हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और ये 25 इधर पहले से ही बैठा था, लेकिन हमने 81 को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 81। तो ये कितने हो गए, 4 और 4 कितने, 8, और 81 में से 25 घटाओ तो जरा, 11, 11 में से 5 गए तो कितना, 6, और 7 में से 2 गए तो 5, लेकिन किसका, माइनस का, माइनस का आएगा। अब इसको घुमा लो, 8k को लिखो कितना यहाँ, और इधर हो जाएगा माइनस के 56। अगर k का मान आपको निकालना है तो माइनस 56 में कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 8। कितना, k का मान कितना आ गया, -8। k का मान कितना आ गया, इसका मतलब जो हम यहाँ पे पहले पता नहीं था, लेकिन हमने समीकरण बनाया दूरी सूत्र से, और अब पता चला k की जगह पे कितना रखना है हमें, और ये तो 0 है ये। अतः जिसने वो x अक्ष पे बिंदु पूछा था कि कौन सा है, तो वो हमने p माना था, -7,0। तो इसका मतलब हमने पहले चित्र भी लगभग सही बनाया था कि -7 इधर ही तो मिलेगा x अक्ष पे, तो लगभग यहाँ वो बिंदु है जिसकी दूरी b से उतनी ही है जितनी a से है। समझ आया? सबके समझ आया? तो लास्ट की लाइन लिख लेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु p ब्रैकेट में -7,0 है। समझ आ गया? चलो नोट करो। सिर्फ ये समझ आ जाना चाहिए आपके अच्छे से कि एक्स अक्ष पर सर ने बिंदु जो पी लिया है वो k, 0 क्यों माना है। k तो याद करना है, और 0 उसकी कोटि हमेशा 0 ही रहेगी। जब अच्छा अगर बिंदु कोई बाई अक्ष पे है तो उसका कौन सा भाग 0 होगा, बाई अक्ष पे तो सर भुज x कितना होगा, 0। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हो सकता है शायद एक उदाहरण में और हो ऐसा सवाल जिसमें उसकी बात की हो, नहीं है क्या शायद। ये रहा उदाहरण 5 हमने दिए थे आपको, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां उदाहरण। उदाहरण 5 में देखना, बाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो। बिल्कुल डिट्टो सवाल है। तो बाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसमें भुज का मान कितना होगा, 0, और कोटि की जगह पे क्या मान लेना, k, तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। समझ आ गया? k की जगह पे x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी में ट्यूशन पे पढ़ा हो, कहीं पे और पढ़ा हो, खुद ने पढ़ा हो, तो x भी मान चल देते हो ना। अब मुझे लगभग 2-3 सवाल और कराने हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। मिटा दें क्या? टाइम देखो किसी के पास वॉच हो तो, वर्षा देखो। ठीक है, कोई नहीं, एक सवाल तो आराम से हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए बिंदु, कौन सा बिंदु, P, कोऑर्डिनेट कितने, 2, -3, और कौन सा, Q, Q, कितना है, 10, बाई,
के बीच की दूरी, बीच की कितनी है? 10 मात्रक। कितनी समझ आया? किस किस के समझ आया? देखो देंगे, डायरेक्ट लिख दो। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर कितना? यानी कि P से और Q के बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? अगर आप चित्र बना के देखें तो मान लीजिए ये रहा P और ये रहा कौन सा Q, तो उनके बीच की दूरी कितनी है? मात्रक का मतलब वो सेंटीमीटर भी दे सकता था, मीटर भी दे सकता था और किलोमीटर भी दे सकता था। इससे हमें कोई मतलब नहीं। समझ आ गया? तो प्रश्नानुसार P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 10। तो हमने लिख लिया PQ बराबर 10। तो अब PQ किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र से। किससे? दूरी सूत्र से। तो लगा दीजिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? चलिए x2 माइनस x1, अब x कौन सा है, x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? q में से p के कोऑर्डिनेट घटा दीजिए और वर्ग कर दीजिए। तो 10 में से 2 घटा के वर्ग कर दो, और y में से और -3 घटाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाता है। माइनस और माइनस, 2 बार माइनस लगेगा तो कितना हो गया? प्लस। और इसका मान कितना दे रखा है? अब क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो देखो वर्ग करेंगे, क्योंकि अगर ये अंडर रूट हट जाए तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे? वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर क्या फ़ायदा होगा? इधर का तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो कितना? 8 का वर्ग, और ये तो ज्यों की त्यों आपको लिखना ही पड़ेगा y + 3 का वर्ग। इधर तो अंडर रूट हट गया, लेकिन इधर क्या हो जाएगा? भाई आपने वर्ग किया तो इधर का वर्ग किया तो अंडर रूट गायब हो गया, और इधर का करेंगे तो ये 100 का कितना, सॉरी 10 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा वर्ग करेंगे तो। एक स्टेप पर बढ़ा लीजिए। तो देखो वर्ग कर रहे हैं तो दोनों साइड का होता है, अगर समीकरण का वर्ग कर रहे हैं तो इसका भी वर्ग करो। यहाँ कितना बन जाएगा? 8 का स्क्वायर, और ये तो आपका y + के 3 का वर्ग रहेगा ही रहेगा। इसका भी इधर क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो फिर इसका भी क्या करना पड़ेगा? हमने पहले बताया वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह कट जाता है, तो ये अकेला कौन सा रह गया? 8 का स्क्वायर कितना? 64, और a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल दो तो a² + के b² + के 2ab, तो 2 गुणा 3 गुणा कितना? 22। सही है क्या? तो ये इतना सा एक्सप्रेशन आपका ये वाला खुल गया, इतना सही है। और 8 का वर्ग कितना हो गया? 64, और वर्गमूल कहाँ चला गया? स्क्वायर से गायब हो गया। और इधर क्या है? 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है? सॉरी 10 का वर्गमूल, सॉरी 10 का वर्ग कितना हो जाता है? 100। समझ आ गया? तो ये चित्र सिर्फ समझने के लिए बनाया था। अब आप देखिए वहाँ से कितना? 64। तो सबसे पहले इसको लिख लो y², फिर y के पद ढूंढो। देखो 2 का गुणा 3 से करो, फिर y से करो तो 2 × 3 = 6 और y प्लस के कितना? 6y। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 64 है, और एक तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 है, और 100 है, ये इसको इकट्ठा कर लो। तो 64 किसका है? प्लस का, और 3 का वर्ग 9 भी प्लस का, लेकिन 100 को माइनस को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का, और इधर कौन सा बचेगा फिर? सही है क्या? चलिए y² प्लस के कितना? 6y प्लस, अब इनका हिसाब कर लो। 64 और 9 कितने हो जाएंगे? 64 और 9 कितने? 73, और फिर इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 100। तो 73 में से 100 घटाओ तो मुझे लगता है शायद माइनस के 27 बचेगा। तो इसको लिख दो कितना? अभी प्लस का ना आके क्या आएगा? माइनस के 27 बराबर कितना? हमें किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो ये समीकरण हल करना पड़ेगा। तो ये क्या है? देखो पढ़ के आए हैं, ऐसा कौन सा समीकरण है ये? वेरी गुड, द्विघाती। y के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो उनको बाद में चर्चा करेंगे, पहले y का मान 2 आएंगे। तो निकालेंगे कैसे? कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? 27 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे 6 हो जाए और गुणा करने पर 27 आ जाए। तो हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आप सोच के बताना हम सही कर रहे हैं कि नहीं। मैंने लिखा है माइनस के 27। सही है, बात बन गई। अब 2 के जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? y, तो 1 y बचा, और यहाँ कितना बचा? 9, और यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ गया y, और ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये कितना भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, बराबर कितना? अब देखो ये सेम है दोनों, तो ये कॉमन आ जाएंगे। तो y प्लस के कितना? 9, और यहाँ पे कितना बचा? y माइनस के कितना? 3 बराबर कितना? अगर 0 दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए ये x है और ये क्या है? y। ये आपका क्या है? x और ये है y, दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो आइडिया लगा सकते हैं, या तो पहली संख्या 0 होगी, या दूसरी होगी, या दोनों ही होंगी, है ना?
नहीं बेटा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। दो ब्रैकेटों का गुणनफल कितना, ये गुणा ये बराबर 0, यानी x गुणा y अगर 0 है तो आप ऐसे सोचो, दो संख्याओं का गुणा 0 आ गया, तो ये कब संभव था, जब उन दोनों में से कोई एक क्या होगी 0, या तो x का मान 0 या y का मान 0 या दोनों के दोनों 0। तो हो सकता है इसके दोनों मान सही हो सकता है इसका कोई एक मान सही हो। समझ आया कि नहीं? तो बारी बारी से क्या करते हैं, फिर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या लिखते हैं, y प्लस के 9 बराबर 0 ऐसे लिखते हैं, फिर या y माइनस के 3 बराबर 0, या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा, लिखते हैं कि नहीं, और या लगा दो, चाहे कई बार सर ऐसे बता देते हैं लाइन खींच लो, इसमें दो मान आ जाएंगे y के। समझ आया कि नहीं? तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, और या यहाँ से कितना निकलेगा y का मान, नहीं बेटा, प्लस के 3। समझ आया? तो ऐसे y के कितने मान प्राप्त होंगे हमें, दो, एक तो माइनस के 9 और दूसरा 3। समझ आया? अब कल के लिए असाइनमेंट है कि इसको मुझे आपको चित्र के द्वारा समझाना है कि सर y के दो मान कैसे पॉसिबल हैं। समझ आ रहा है क्वेश्चन? y दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 मात्रक। तो ऐसे आपको y के कितने मान आ रहे हैं, 2। तो चित्र में मुझे बताना डायग्राम बना के कि सर ये जो y है ये यहाँ पे भी हो सकता है और दो मान संभव है कि नहीं, है ना? ये इतने आसान नहीं है, थोड़ा सोच के देखो, नहीं कल डिस्कस करेंगे क्लास में। समझ आ गया? नोट करो अगर समझ आ गया तो। हटाएं, लास्ट का सवाल देख लो जो अपने आप में थोड़ा अलग प्रकार का है। कौन सा क्वेश्चन, 10वां। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से कैसा हो, समदूरस्थ हो। ऐसा ही है क्या? कर चुके हैं, लेकिन इसमें संबंध x और y दोनों चीज़ अननोन मिलेंगी आपको। अचर राशियाँ कितनी मिलेंगी इसमें, 2, x और y, उसमें संबंध निकालना है। समझ आया? दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y, ये वाला बिंदु इससे और इससे कैसा हो, समान दूरी पर हो। समझ आ गया? माना, कैसे हल करेंगे, माना इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे p, x, y को क्या मान लिया हमने, p, इसको क्या मान लिया a, और इसको क्या मान लिया, तथा इसको मान लिया b, -3, कितना 4। समझ आ गया? तो देखिए, तो प्रश्नानुसार ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि ये बिंदु अगर P है और यहाँ आपका A होना चाहिए और यहाँ कितना होना चाहिए, B होना चाहिए, और P से B की और P से A की दूरी कितनी है, मतलब कैसी होनी चाहिए, बराबर में। तो PA बराबर क्या करके चलेंगे, PB। समझ आया? इसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाना चाहिए, प्रश्नानुसार बिंदु की इससे और इससे कैसी दूरी है, समान दूरी है, ये दे रखा है, तो क्या होना चाहिए, PA बराबर कितना होना चाहिए, PB, PA बराबर, समझ आ गया? चलिए दूरी, हाँ, तो PA कितना हो जाना चाहिए फिर, PA निकालेंगे तो डायरेक्ट देखो 3 - के x का होल स्क्वायर और 6 - के y का होल स्क्वायर बराबर PB, तो B में से घटा दो, -3 - के x का स्क्वायर प्लस 4 में से कौन घटेगा, y, और इसका स्क्वायर। सही लिख रहे हैं क्या? देखो PA ये रहा, PB ये रहा। समझ आ गया? चलिए क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं, जब हमें वर्गमूल हटाना हो तो यहाँ से भी हट गया और वहाँ से भी हट गया, तो 3 - x का वर्ग करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 3 गुणा x, इसके सूत्र से खुल जाएगा ये -b के होल स्क्वायर से, और ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो कितना 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 6 गुणा y, ये इतना खुल जाएगा। सही है क्या? अच्छा, बराबर ये दोनों माइनस के हैं, ऊपर वर्ग लगा हुआ है इसलिए किस में बदल जाएंगे, प्लस में। तो ये भी a + b के होल स्क्वायर लगाएंगे, कितना 3 का स्क्वायर प्लस के कितना x का स्क्वायर, x ही है ना यहाँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3,
2 गुणा 3 गुणा कितना x प्लस, अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 4 गुणा कितना y। समझ आया? समीकरण है कि नहीं है? देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर भी दिख रहा है, 3 स्क्वायर दिख रहा है, 3 स्क्वायर भी दिख रहा है, और तो नहीं कटेगा। ये माइनस के बन रहे हैं, वहाँ प्लस के बन रहे हैं, ये 6 बन रहा है, उधर 6 दिख नहीं रहा है, और ये माइनस के अलग हैं वो अलग हैं। तो जो बची हुई चीज़ है उसको लिख लो। यहाँ से कौन बचा 6, तो माइनस के 6x बचा, यहाँ से प्लस के 36 बचा, और माइनस के कितना 12y, कितने बचे 12y बराबर, उधर कौन कौन बचे, एक तो यही बचे प्लस के 6x बचे, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और लास्ट में कितना माइनस के 8y, यही बचेगा क्या। चलिए अब सबको एक साइड में कर लो, कर लें। तो ये आप उधर ले चलो चाहे इधर ले चलो, बात तो एक ही है, लेकिन उधर ले जाएंगे तो फायदा ये है कि x भी प्लस का बन जाएगा और y भी किसका बन जाएगा प्लस का, तो उधर ले चलो। ये 6x तो पहले से ही है इधर, और इधर से माइनस का उधर खींच ले गए तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, सही है क्या। फिर से कितना है माइनस के 8y, और यहाँ से 12y उधर जाएगा तो प्लस के कितने हो जाएंगे 12y, सही है क्या। और यहाँ कितने हैं 36, तो 36 को यहीं बैठे रहने दो, और जो यहाँ 16 है उसको इधर लाओ तो माइनस के कितने हो जाएंगे 16, और इसके बराबर रहेंगे, सही है क्या। इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक सेकेंड, 6 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ से 12x, और 12 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4y, और यहाँ कितने बचेंगे 16 निकल गए तो 20, सही है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, इसको फिर उल्टा घुमा लो, 12x प्लस के कितना 4y बराबर 20, कुछ कॉमन आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, देखो 4 निकालो यहाँ से, 4 कॉमन आ गया तो ये हो जाए 3x प्लस के y, तो यहाँ से बचा, और इसको लिखते हैं हम 4 पंजे 20, सही है क्या। 4 से 4 और कट गया, कितना मिला 3x प्लस के y बराबर कितना 5। ये क्या है x और y में संबंध है, क्या निकलवाया था x और y में एक संबंध निकालिए, तो हमने क्या निकाल दिया संबंध। समझ आ गया, नोट कर लो, इसको अच्छे से समझो, नहीं समझ आया तो इस पर कल और चर्चा कर लेंगे, अभी टाइम की कमी है।